जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कल और परसों लगातार 2 दिन मैंने एसबी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितनी भी वैकेंसीज़ थे, जितना भी मसला था उसको डिस्कस कर चुका हूँ मैं डिटेलन। और ये भी बता चुका हूँ कि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इस पे अपील की है कि ये जो डिसीजन है आपके हाई कोर्ट का, इसको कैंसिल करके न्यू डिसीजन दी जाए, जिसमें रिज़ल्ट को अनाउंस करने का मौका दिया जाए और जो लोग पास हैं, पास नहीं, जो पास किए गए उनको हम लगा लेंगे। अच्छा, इसमें भी दो बातें हैं जो मैं क्लियर बता रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पोस्ट अभी 8,800 नहीं है, अभी वैकेंसीज़ की तादाद इंक्रीज़ होके 14,000 है। सबसे पहली बात ये। दूसरी ये बात है कि इन लोगों ने गेम क्या किया, मुझे एक ख़ास बंदे ने कॉल करके, बल्कि वो ख़ुद कैंडिडेट भी है, बताया सर कि बात ये है कि हम पिछले कई दिनों से उन अथॉरिटी से, उन बंदों से अपने पैसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पैसे आपने देने हैं, हमने जो दिए आप लोगों को, क्योंकि एसबी के का टेस्ट जो है ना वो कलअदम हो गया। लेकिन हमें ये कहा गया है कि आप सब्र करें, हम अपील कर रहे हैं, हम इस चीज़ को अपील के ज़रिए दोबारा हम केस को बहाल कराएंगे। हम केस को बहाल करा के आपके पैसे जो हमने लिए हैं आपको वही पोस्ट मिल जाएगा। यानी कि अपने जो गेम है उसको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि पास कैंडिडेट या जो कैंडिडेट पास हैं, इनका जो नारा लगा रहे हैं जी, सिटी एसपी ने यानी कि आपके एसबी के ने अभी तक तो रिजल्ट ही अनाउंस नहीं किया। उनको इस चीज़ का पता कैसे है कि हम लोग पास हैं? या उनको कैसे पता है अगर मैंने 60 मार्क्स लिए तो दूसरे बंदे ने मुझसे कम लिए? क्या गारंटी है, क्या शर्त है उसके पास? तो इसका मतलब है कि उनको किसी बंदे ने श्योर कराया है, यकीन दहानी कराई है कि भाई आप जो है ना बिल्कुल मेरिट पे हैं। देखिए, मेरे जो यूसी है इसमें जितने भी बंदे पास हैं उनको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना मुझे यकीन है कि उनके मार्क्स का अभी तक मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, न मेरे मार्क्स का उनको पता है। तो उसमें से एक दो बंदे नहीं बल्कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो पहले कह रहे हैं कि ये जॉब हमारी है। तो ये कैसे मुमकिन है जी? उनको हालांकि मैंने अपना वो भी नहीं बताया, अपने मार्क्स ही नहीं बताए, तो वो किस तरह मेरे मार्क्स से ज़्यादा लेगा? अगर उसके 60 है तो हो सकता है मेरे 70 भी हो सकते हैं ना। अगर मेरे 70 हैं तो उसके 70 हैं तो मेरे 80 या 90 भी हो सकते हैं। मैं प्रोफेशनल डिग्री भी हूँ, 20 मार्क्स मेरे डिग्रीज के मुझे मिले हैं, वो तो मेरा एक्स्ट्रा मार्क्स हैं, वो कैसे मुझसे ले जाएगा? इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने जुगाड़ी सिस्टम बनाया हुआ है। अभी होने क्या जा रहा है जी? अभी होने ये जा रहा है कि ये लोग जो है ना, जिस 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 बंदे ने पैसे दिए, सबसे पहले उन बंदों को ठरका रहे हैं, वरगला रहे हैं कि भाई हमने क्या किया है, हमने अपील की है, सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कलअदम दे के क्या करेगा जी, एक फ़ैसला दोबारा देगा, दोबारा फ़ैसला दे के हाई कोर्ट के फैसले को हम चैलेंज कर लिए तो आपके पैसे हमारे पास हैं, हम आपको नौकरी दे देंगे। लेकिन कुछ नहीं होने वाला जी, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दी है वो अप्रूव मौजूद हैं। हमने वकील से बात की है, आपके जो कोर्ट है, कोर्ट में जाकर वो बातें वो बता देगा। एक जज के किए हुए फैसले को वो बड़े अच्छी तरह से समझते हैं, उसकी बारियत को, अच्छी नोयत को भी अच्छी तरह समझते हैं। तो मेरा ये किस्सा है कि भाई किस्सा बढ़ गया है, बराए मेहरबानी इन लोगों की बातों में ना आए। जिन जिन बंदों ने पैसे दिए उनको गले से पकड़ें, गले से उनको उनको घसीटें, अपने पैसे वापस ले लें। और फिर मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाला जो एचईसी का टेस्ट है इसमें पैसे का सिस्टम नहीं चलेगा, और कैंडली आप जो है ना पैसे अपना किसी अच्छे कारोबार में लगा दें, या ऐसे करें रमज़ान का महीना है, ये पैसे किसी गरीबों में बांट दें, ताकि अल्लाह ताला इस दुनिया में से तो आपके कुछ देना है, सब ने मरना है, हमने उस दुनिया में आपके लिए घर बना ले। अगर आपको पैसे देने का इतना भी शौक़ है तो सवाब के कामों में दे दें, अजाब क्यों कमा रहे हो? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है। और इसके बाद मैं एक और चीज़ पे आ जाता हूँ। कल मैंने वीडियो बना दी, वीडियो के क्या नाम है इसका, कमेंट सेशन में किसी बंदे ने
वो कहते हैं ना कि नैरो माइंडेड बंदे जो होते हैं ना, वो फिर इसने एक कमेंट किया, उस कमेंट में बताया कि खैर मोहम्मद मरी ने पैसे लिए और लेकर शार्ट हो गया। मैं हल्फिया कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, रोज़ा मेरे मुंह में है, इस मुबारक मंथ की कसम, मुझे अपनी तंजीम की तरफ जितने पैसे मिले हैं वो बंदे मुझे पता है कि मुझे कितने पैसे मिले, हमने वकील को कितने दिए वो मुझे पता है, हमने एक्स्ट्रा कैसे कहाँ पे खर्च किए वो हमें पता है। खैर मोहम्मद मरी ऐसा नहीं है कि जो है ना कोई इसको करोड़ों मिले हैं, मैंने अपने जेब से वकील को दे दिए, हमारे तंजीम की तरफ से इतने पैसे हमें नहीं मिले। हमारे तंजीम के बंदे थे एक्टिव, जो पैसे हमने जमा किए वो मुझे पता है। मैं हर रोज़ ग्रुप में बता रहा हूँ कि हमने जो है ना इतने 700-800 बंदे हमारे वहाँ पे हैं। तो ये न तो हमारे तंजीम के बंदे हैं और न तो हमारे बंदे हैं। ये वैसे ऊपर ऊपर से बातें करते हैं कि खैर मोहम्मद ने पैसे खाए हैं, हमने कोई पैसे नहीं खाए। हाँ, मैं ये बात करता हूँ कि जिसको आप लोगों ने पैसे दिए वो आप लोग को ठरका रहा है, उससे अपने पैसे वापस ले लें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जो है ना कोर्ट में भी यही फैसला आने वाला है कि HEC ये लेगा इसको। और इसके अलावा मेहनत करें, अपने मेहनत से पास हो जाएं और एक अच्छे से पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ये पैसे जो है ना आपको पोस्ट पे तो लगा सकता है, लेकिन आपका जो ज़मीर है वो मुतमईन नहीं होगा। ये पैसे वाला सिस्टम हम नहीं करते। अगर पैसे वाला सिस्टम करना था, लोकल गवर्नमेंट में मुझसे मांगे गए पैसे मैंने नहीं दिए, एजुकेशन में मुझसे मांगे गए पैसे मैंने नहीं दिए। मैंने कहा पैसे देने का, पढ़ने का क्या फ़ायदा, पीरियड डिग्री हम लोग जला लें, ये सिस्टम हम लोग ख़त्म कर लें, फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या है हमारा। 1400 18 लाख के ये पोस्ट बिके हैं, ये बात है। ये लोगों ने जो ढंडोरे पीट रहे हैं ना, इन लोगों ने 80 90 मार्क्स पैसों के बलबूते पे लाए हैं। कसम खा कर कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि मैंने पैसे नहीं दिए वो चंद है, लेकिन पैसे जो दिए वो बहुत है। इसी वजह से तुम रोना रो रहे हैं। हमारे बलूचिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे जॉब से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो कहते हैं कि बलूचिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, लेकिन फेयर तरीके से आएँ। अगर मेरे हिस्से में या मेरे दिल में कोई कोताही होता तो मैं क्या ये बात कह देता क्या पब्लिक कमीशन को दे दें। मैं पब्लिक कमीशन की बात क्यों करता हूँ? मैं पब्लिक कमीशन की बात ये करता हूँ क्योंकि मैं खुद पब्लिक कमीशन में 2 दफ़ा अपीयर हो चुका हूँ। 2 दफ़ा मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है ना टेस्ट मैंने पास किए, 2 दफ़ा मैं उनको इंटरव्यू में गया हूँ। तो सोचने की बात है वहाँ पे क्या में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग पहुँच नहीं सकते। इनकी पहुँच मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इनकी पहुँच SBK तक, इनकी पहुँच ये जो मिनिस्टर है ना मिनिस्टरों तक, और इनके पहुँच सेक्रेटरीज तक है। बस ये पैसे देकर, और वहाँ पे सेक्शन फीसर जो बैठे हुए ना उनको पैसे देकर ये अपना काम कराते हैं। तो इस झंडे को छोड़ दें। और मैं फिर से एक दफ़ा कह रहा हूँ कि कोर्ट में फैसला हमारे हक़ में आएगा, इंशाल्लाह हमारे हक़ में आएगा, जितना भी उछलो। और कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा, हम उसकी कदर करते हैं। कोर्ट फैसला फिर भी देगा वो हमारे हक़ में देगा। सो अपने पैसे इनसे ले लें, ये आपको टरका रहे हैं। और ख़ासकर मेरे भाई जो मेरा